Hey folks, welcome you all in this next episode of this learning series। आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एसेट्स। ठीक है, नाम ETF। जो पिछला वीडियो डाला था फिलहाल मैंने म्यूचुअल फंड पे, तो उसमें एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, कुछ DMs भी आ रहे थे कि एग्जैक्टली ETF के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गुणगान कर दिया था कि ETF बहुत अच्छा होता है। अगर कुछ नहीं पता कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है तो ETF में इन्वेस्ट कर दो। ETF रिस्क फ्री है, जीरो रिस्क है, ऑलमोस्ट जीरो रिस्क है। तो इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो अब लोगों को चाहिए था डिटेल वीडियो, तो लो जी आगे डिटेल वीडियो कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन प्ले कर चलता हूँ। तो ETF समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ एग्जैक्टली इंडेक्स क्या होता है, तब आप समझ पाओगे ETF क्या होता है। देखो, जैसे मान लो कि अगर आप एयरटेल में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लाइक एयरटेल में आप 50 क्वांटिटी बाई करना चाहते हो, बट यू आर नॉट श्योर कि ये सही समय है एयरटेल बाई करने का या नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि क्या एयरटेल खुद में अपनी अच्छी कंपनी है या नहीं अच्छी कंपनी है, क्या एयरटेल में हम बाई करें या रिलायंस में बाई करें। इतने सारे स्टॉक्स हैं, एग्जैक्टली किस में बाई करें हम। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जहां बिल्कुल आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सको कि भाई ये तो ऊपर ही जाने वाला है, ये स्टॉक नीचे नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए ये स्टॉक कभी नीचे नहीं आएगा। ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते, किसी भी स्टॉक में नहीं बोल सकते। कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी किसी दिन जीरो हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। आपने पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, सुजलॉन का देख लो और यस बैंक का देख लो, वोडाफोन का देख लो, ये सारी ब्लू चिप कंपनियाँ थी, लेकिन एक टाइम पे आकर के अभी क्या हो गया, सब बिल्कुल कचरा हो गई। सो इस वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं बोल सकते इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कि ये ऊपर ही जाएगा। तो अब क्या करें, अब इन्वेस्टमेंट नहीं आती करनी, अगर एयरटेल में मुझे नहीं पता कि एयरटेल ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में क्या करें। उस केस में आप ये करो कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स जैसे आपने सुना होगा निफ्टी 50 हो गया, या बैंक निफ्टी सुना होगा, सेंसेक्स सुना होगा, तो ये क्या है, इंडेक्स है सारे। अब इस केस में करना क्या है, जैसे मान लो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 क्या करती है, एक बास्केट है और इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 50 स्टॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे अंडे की बास्केट होती है वैसे ही टोटल 50 स्टॉक्स रखे हुए हैं। कौन से स्टॉक्स हैं ये, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, इंडियाज टॉप 50 कंपनीज। ठीक है, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज है यहाँ पे। दैट मीन्स कि अगर इन केस मान लो अभी यहाँ पे फर्स्ट कंपनी मान लो थोड़ी देर के लिए रिलायंस है, सेकंड कंपनी यहाँ पे एयरटेल है, थर्ड कंपनी यहाँ पे टाटा मोटर्स है। ठीक, कल को मान लो कि इसमें से टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि आज अच्छा परफॉर्म कर रही है इसलिए आज इस बास्केट में है, निफ्टी 50 के अंदर वो कंसीडर की जाती है। लेकिन कल को अगर टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्म ना करे तो क्या, तो इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर जो नई लिस्ट में होगी जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उसको डाल दिया जाएगा। दैट मीन्स कि इस बास्केट में हमेशा मतलब हमेशा टॉप 50 कंपनी रहेंगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई परफॉर्म नहीं कर रही है और उसमें है नहीं। एक टाइम तक वेट करते हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। तो अब क्या हो गया इसका मतलब, यहाँ पे हमेशा टॉप 50 कंपनीज हैं। तो अगर आप इस बास्केट पे अगर अपने पैसे लगाते हो कि एग्जैक्टली ये बास्केट तो हमेशा ऊपर जाने वाली, क्योंकि इसमें हमेशा टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, तो अगर इस बास्केट पर अपने पैसे लगाते हो तो डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज हैं, तो इस वजह से इस बास्केट का नाम दे दिया गया जस्ट निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्यों, क्योंकि जस्ट बास्केट है, उसमें 50 स्टॉक्स है, सॉरी, इसलिए। दूसरा कौन सा हो गया आपका, सेंसेक्स हो गया। मान लो सेंसेक्स में क्या हो गया, सेंसेक्स में भी एक बास्केट है लेकिन इसमें 30 कंपनीज है, सिर्फ ऐसे करके 30 कंपनीज, अगेन वही टॉप 30 कंपनीज। तो अगर इसमें पैसे लगाते हो तो अगेन फिर से क्या हो रहा है कि इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनमें आप पैसे लगा रहे हो, तो एटलीस्ट वो डूबने वाले तो नहीं है। क्यों नहीं डूबने वाले, क्योंकि अगर मान लो अगर यहाँ पे कोई एक कंपनी परफॉर्म नहीं करी तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो इंडेक्स आपको समझ में आ गया, यही निफ्टी 50 और सेंसेक्स, यही सब इंडेक्स है एग्जैक्टली। अब जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 क्या है कि अब एग्जैक्टली ओवरऑल देश की जितनी बड़ी कंपनीज है, टॉप 50 की जो कंपनीज हैं उनका एक बास्केट है। ऐसे निफ्टी फार्मा होता है, निफ्टी IT होता है, निफ्टी बैंक होता है। निफ्टी बैंक क्या मतलब, बैंक्स का कलेक्शन, बैंक्स, टॉप बैंक्स। निफ्टी IT क्या है, निफ्टी IT क्या है, जो टोटल जो जितनी भी IT कंपनीज हैं उनका जो टॉप की कंपनीज है उनका जो कलेक्शन है उसको हम कहते हैं निफ्टी IT। और निफ्टी फार्मा क्या है, फार्मा की जो टॉप कंपनीज है उनका कलेक्शन, सिंपल। तो अब क्या हो गया, देखो अब यहाँ पे निफ्टी जिसके आगे लग गया, दैट मीन्स कि वो टॉप कंपनीज है फिलहाल आप, तो आप किसी में भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ में आ गया। लेकिन आप इनमें इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते, निफ्टी में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, अब इस बास्केट में अगर मैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या करें। अब यहाँ पे एक दूसरा बास्केट बनाया गया, या बास्केट नहीं कह सकते, ये एग्जैक्टली एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जो इसको ट्रैक करता है निफ्टी को। लाइक अगर निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो ये बास्केट, सॉरी अगेन बास्केट आ रहा है दिमाग में बार बार,
ये इंस्ट्रूमेंट भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये निफ्टी के साथ साथ चल रहा है, निफ्टी ऊपर तो ये भी ऊपर, और अगर निफ्टी नीचे तो ये इंस्ट्रूमेंट भी नीचे। तो हम क्या करें, अगर निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो हम इस इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्ट कर दें, राइट। अगर इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देंगे तो भी अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से कि निफ्टी 50 में ही एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी, राइट। सो इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक। इट्स लुक लाइक सिंपली स्टॉक, ठीक है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए, चलो मेरे को देखना है कि निफ्टी को चलो मेरे को ट्रैक करना है, तो निफ्टी का कौन सा यहाँ पे ETF है, यहाँ पे डाला निफ्टी और इधर आ गए ETF में यहाँ पे, तो यहाँ पे निफ्टी 20 दिख रहा होगा कि यहाँ, ये देखो निफ्टी 20 है फर्स्ट वाला, क्लिक करो। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ अगेन आपको, वैसे मैंने दिखाया था उसमें पिछले वीडियो में, बट फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी 20 का एग्जाम्पल लग गया और यहाँ पे आते हैं हम निफ्टी का लगा लेते हैं। यहाँ मार्केट नीचे आई, यहाँ मार्केट नीचे आई, यहाँ मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से भी नीचे, फिर देखो ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, यहाँ से ऊपर नीचे और यहाँ से ऊपर अगेन, यहाँ से ऊपर। दिख रहा है साफ साफ कि पूरी तरह से ट्रैक कर रहा है ये। तो अब क्या, अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो निफ्टी 50 में, तो ये इसमें आके इन्वेस्ट कर दो। ऐसे ही आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, सॉरी स्टॉक्स नहीं, ऐसे आपको बहुत सारे ETF मिल जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो जा करके। अब एग्जैक्टली ETF कितने होते हैं आप अगर वो देखोगे तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा निफ्टी ETF में। निफ्टी ETF में जाओगे, यहाँ पर जाओ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और यहाँ जाकर देख लो इतने सारे ETFs हैं। ये देखो यहाँ पे कितने ETFs हैं। अभी जो हमने देखा था निफ्टी 20 देखा था, NIFTY 20, ये निफ्टी 20 ये हमने देखा था फिलहाल, और इसमें बहुत सारे ETFs हैं। ये देखो इतने सारे हैं। आप किसी में भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें भी जिस सेक्टर का लगता है उसकी ग्रोथ अच्छी आने वाली है। लाइक गोल्ड का भी होता है, निफ्टी IT का होता है। अगर आपको लगता है कि IT में अच्छी ग्रोथ आने वाली है एंड यू डू अंडरस्टैंड वेरी वेल IT सेक्टर्स, देन यू आर गुड टू गो विथ निफ्टी IT, राइट। और अगर आपको लगता है फार्मा में ज़्यादा बेहतर ग्रोथ आने वाली है तो आप फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली कौन से सेक्टर में ग्रोथ आने वाली है, तो सब छोड़ दो, निफ्टी 20 में आ जाओ, क्योंकि निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहा है। निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज है, हर सेक्टर की कंपनीज हैं। सो कुछ समझ में नहीं आया, निफ्टी 20 में आ जाओ। अगेन ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट आप अपना देखो। मैं जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ आपको कि निफ्टी 20 एक ETF है जो निफ्टी को ट्रैक करता है, और निफ्टी हमेशा ऑलमोस्ट ऊपर जाने वाली है, क्योंकि कंट्री ऊपर जाने वाली, इकोनॉमी ऊपर जाने वाली, तो निफ्टी ऊपर जाने वाली। निफ्टी ऊपर जाएगी तो निफ्टी 20 ऊपर जाने वाला, ठीक। तो यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था, क्योंकि आप लोग की डिमांड थी कि एग्जैक्टली ETF पे वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने बना दिया जस्ट, ठीक है। क्या ये भी सेम वैसे ही चल रहा है जैसे हमारी निफ्टी चली है? यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ थोड़ा ऊपर गया, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, ऊपर नीचे, सारा चीज़ देख लो सेम एग्जैक्टली वैसे चल रहा है। अब इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली करनी कैसे? आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए कुछ मैं एक तरीका बताता हूँ, जैसे मैं एग्जैक्टली इन्वेस्ट करता हूँ। मान लो अगर आप ये मानते हो कि आपको 10,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। 22 दिन होते हैं अगर ट्रेडिंग सेशन, तो 22 ट्रेडिंग सेशन हमेशा ऊपर तो नहीं जाएगा, राइट। किसी दिन तो नीचे आएगी। तो जिस दिन नीचे आएगी, जिस दिन रेड कैंडल बनेगी डे में, उस दिन आपको आकर के इन्वेस्टमेंट करनी है। इसका जस्ट आपको 5%, ठीक है। ये 10,000 का जस्ट आपको 5% इन्वेस्ट करना है, और 5% आपको हमेशा इन्वेस्ट करते चले जाना पूरे एक महीने तक। अगर मान लो लास्ट में कुछ पैसे बच जा रहे हैं, इनके समहाउ कुछ ऐसा हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, 5% आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन लास्ट में जाकर के हो गया कि ज़्यादा दिन मार्केट नेगेटिव बनी नहीं और आपके पैसे बच गए, तो नेक्स्ट मंथ के लिए थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 5 या 6% कर सकते हो। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हो। बट एग्जैक्टली आपको यही करना है कि जब आपकी डे कैंडल नेगेटिव बनेगी तब आपको बाई करना है यहाँ पे। रीज़न, क्योंकि आप हमेशा सस्ते में खरीदना चाह रहे हो और अल्टीमेटली ये ऊपर जाने वाला है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है। तो इस वजह से हम इसको सस्ते में खरीदना चाहते हैं, इसकी हम एवरेजिंग कर रहे हैं। ऑल्दो एवरेजिंग स्टॉक में बहुत बुरी बात है, बट हम ETF में एवरेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर जाने वाला है। स्टॉक्स नीचे आ सकता है बट ये ऊपर जाने वाला है, ठीक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, गुड बाय।